पता चल जाएगा कि असलियत में हुआ क्या था। लेकिन जो तेल कटोरी में था उसमें मिलावट थी। जब दादू सा ने उंगली उठाई और कहा कि कामिनी जी, मतलब बताने की कोशिश की कि कामिनी जी ने ही किया है। चुप, झूठ मत बोल। तूने नहीं किया तो क्या समझे जी झूठ बोल रहे हो? गुस्से में मैंने थारे को क्या क्या नहीं कहा, बहुत दिल दुखाया। बाल बाल बची कामिनी और नौकरानी पर लगा दिया इल्जाम। दादाजी ने बता दिया सरू का सच। सीरियल सरू का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो चला है। आप देखेंगे कि कैसे सरू जो दादाजी के पैरों पर तेल लगाने गई थी, घर में उसे पकड़ लिया गया है और उस पर परिवार वाले जमकर तानाकोसी और डांट लगाते नजर आ रहे हैं। इस दौरान देव वहां आ जाता है और दादी भी दादाजी को लेकर आ जाती है। दादी बताती है कि सरू ने जो तेल की बोतल दी थी उसमें कोई भी केमिकल नहीं था, बल्कि केमिकल तो कटोरी वाले तेल में था। अगर सरू को केमिकल मिलाना ही होता तो वो बोतल में ही मिलाकर दे देती। कटोरी में अगर तेल गया है इसका मतलब कोई और है जिसने उसमें केमिकल मिलाया है, और ये बात फॉरेंसिक ने प्रूव कर दिया है। और किसने तेल में केमिकल मिलाया है ये दादाजी जानते हैं। दादाजी जैसे ही इशारा करते हैं कामिनी की तरफ, कामिनी अपने आप को बचाने के लिए नौकरानी पर सारा ब्लेम डालती है। उसे जमकर खरी खोटी सुनाकर उसे धक्के मार के घर से बाहर कर देती है और घर के दरवाजे पर अपने गले का सोने का हार निकाल कर उसके हाथों में दे देती है ताकि वो अपना मुंह जिंदगी भर बंद रखे। लौटने के बाद कामिनी सरू को गले लगाकर अपनी गलतियों की माफी मांगने का दिखावा करते नजर आती है। फिर भी इस लड़की की साइड ले रहे हो? इसके उस चीप ऑयल की वजह से पापा जी के पैर जल गए। समधन जी आप आ गए, बिल्कुल सही वक्त पर आए। अब तो समधन जी को भी पता लग गया इस लड़की की असलियत। तो चंद्रकांत तुम इसका साथ क्यों दे रहे हो? अच्छा हुआ ये लड़की चोरों की तरह इस घर में घुसी है, फिर भी आप उसका स्वागत कर रहे हैं। पापा जी की हालत तो देखिए। उर्मिला, मैं अभी बात कर रही हूँ। लेकिन मम्मी जी आप जानती हो ये क्या है? उस दिन जो तेल कटोरी में था और जो बोतल में था उसके जांच की रिपोर्ट है। अब सबको सच पता चल जाएगा। पता चल जाएगा कि असलियत में हुआ क्या था। लेकिन जो तेल कटोरी में था उसमें मिलावट थी। शक तो मुझे उसी दिन हो गया था, लेकिन इनको इतने दर्द में देखकर मैं गुस्से से इतनी अंधी हो गई। उसमें बहुत तेज केमिकल मिक्स किया था। अगर सरू को कुछ करना ही था तो वो पूरे बोतल में ही केमिकल मिक्स कर देती। कौन है जिसने तेल में मिलावट की और आपको इतना दर्द पहुंचाया? सरला, सरला तू? हाँ? सरला अरे ये क्या कर रहा है? चुप, झूठ मत बोल। तूने नहीं किया तो क्या समधन जी झूठ बोल रहे हो? मम्मी जी फिर से वही बात। अरे और किसी को बोलने तो दीजिए। उसके मैंने इग्नोर किया, लेकिन बस और नहीं। चलो चलो बाहर। अरे चलो। तुमसे इतनी बड़ी गलती हो, अपने ही रास्ते मेरे सामने किया और मैं इस लड़की पर इल्जाम लगा रही थी। दादी सब मेरे को माफ कर दीजिए। अरे कैसे चोरी छुपा के घर में ना आना चाहिए, लेकिन मैं दादू सा के लिए नया वाला मतलब लेके आई थी ताकि उनके पैर ठीक हो जाए। गुस्से में मैंने थारे को क्या क्या नहीं कहा, बहुत दिल दुखाया। कामिनी जी पोल पूरा खुलने ही वाली थी आपकी, लेकिन बड़ी सफाई से आपने जो गेम खेला है कि पूरा पासा ही पलट दिया। क्या कहना चाहेंगे? तो ये कैरेक्टर ऐसे ही लिखा गया है और बनाया गया है, और कि वो हर बाजी को वो पलट सकती है, उसमें वो शातिर दिमाग है उसका। तो आज भी बच गई। और सर आप क्या कहना चाहेंगी? काफी इंसल्ट करके आपको घर से निकाला गया था, लेकिन आज फिर से आप घर में वापस आ गई थी। तो अभी तक वो निर्दोष साबित हुई नहीं थी। वो अच्छे मन से ही जाती थी उस घर में, लेकिन अब वो चाहती है कि जो भी दादू सा के पैर में जख्म हुए हैं उसे वो ठीक करना चाहती है। तो
अच्छे ही इरादे से वो छुप छुप के चोरी छुपे घर के अंदर घुसी वेद की मदद से, और उसने दादूसा के पैर पे वो मलहम लगा दिया। पर अनिका ने उसे पकड़ लिया और वो लेके आ गई, और फिर कामिनी जी के साथ उसका एनकाउंटर हुआ। फिर कामिनी जी जितनी खतरनाक है उतना सरू को आइडिया नहीं है। उसकी माँ को आइडिया है, क्योंकि उसकी माँ को सपने आते रहते हैं कैसे गोली मार रही है कामिनी जी सरू को, या फिर उन्होंने इतने सालों पहले 18 साल पहले कैसे उन्हें मारने की कोशिश की थी। ये सारे फ्लैशेस गौरी को आ रहे हैं, लेकिन सरू थोड़ी अनजान है। मतलब वो जानते हैं कि हमें पसंद नहीं करती, इतना ही उसे पता है। तो अभी यहाँ पे भी जब दादू सा ने उंगली उठाई और कहा कि कामिनी जी, मतलब बताने की कोशिश की कि कामिनी जी ने किया है, तब इन्होंने बड़ी चालाकी से उन्होंने वो डॉच कर दिया, और उन्होंने कहा कि देखो कोई और है, मेड है, उन्होंने किया, उनकी तरफ उंगली दिखा रहे हो। तो वो बच गई। तो अभी सरू को पता नहीं है कि कामिनी जी ने क्या किया है, तो वो उससे उसे यही लग रहा है कि ठीक है उन मेड ने कुछ तो किया होगा, कुछ गड़बड़ हुई होगी, लेकिन मैं तो निर्दोष साबित हो गई। पर अब तो मैं इस घर में वापस नहीं आऊँगी, क्योंकि अब उसकी उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, इज्जत नहीं मिल रही है। कामिनी जी उसका और अनिका उसकी बहुत इंसल्ट करती है, परिवार में झगड़े हो रहे हैं। तो वो कारण सरू नहीं बनना चाहती। तो सरू दादीसा को कहती है कि देखिए मैं आपकी वेल विशर हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपके साथ सब अच्छा हो, लेकिन मैं और डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट नहीं करना चाहती। मैं अभी आपके घर में कभी आऊँगी नहीं और दखल अंदाजी भी नहीं करूँगी। कामिनी जी, अब आप क्या करेंगी? क्योंकि आज तो आपको मात मिल गई, पोल खुलते खुलते बच गई, लेकिन अब कैसे सरू को इस घर से आप दूर करेंगी? देखिए, कामिनी का फोकस एक ही है कि जितना जायदाद है, जो पैसा है, प्रॉपर्टी है, वो सब उसकी बेटी और उसके पोती को मिल जाए, यही वो चाहती है। तो इसीलिए अगर रास्ते में कोई आ रहा है और दादी से कोई क्लोज हो रहा है, तो उसी वजह से इसकी ये कैरेक्टर की इनसिक्योरिटी है। तो इसीलिए उसने सरोजा को हटाया रास्ते से, और इसीलिए ये जो सरू को दादी सा इतना प्यार दे रही है, इसी से उसका मतलब उसको प्रॉब्लम हो रहा है, ताकि एक में अनिका होते हुए एक दूसरी लड़की क्यों इस घर में उसको इज्जत मिले, प्यार मिले, यही है। ये जो सोच है ना, तो वो बार बार खड़ी हो जाएगी सरू के सामने, ताकि सरू को इस घर में कोई जगह ना मिले, उसको कोई इज्जत ना मिले, उसको प्यार ना मिले, उसको जगह ना मिले, और जो सरू को मिल रहा है वो अनिका को मिले, वो यही चाहती है। सीरियल सरू से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।